अरे ये गुंडा माफिया हैं, ये संरक्षण देते हैं, माफियाओं को पालते हैं। ये क्या बाप की पपौती है यहाँ कि उनके नाम की मोहर लगी है कि इनका ही गढ़ है। वो तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। वो तो अपने परिवार को हमेशा बढ़ावा दिया है। कोई हिंदू हो मुस्लिम हो दंगा होते थे। अरे गुंडागर्दी बहुत होती थी। कब तक मुसलमान यूं ही पिछड़ा बन के रहेगा। हक और हुकूक की आवाज़ हमारे हक में उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही सोचकर मतदान देने वाले लोग कुछ तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जहन और दिल दिमाग में क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? मसरुद्दीन। कितनी साल उम्र हो गई होगी आपकी? 60 साल। 60 साल। हाँ। बहुत मर्तबा आपने वोट किया होगा। हाँ करे वोट। क्या लग रहा है, क्या इस बार क्या आपने वोट किया? अगर पैसा से पहले तो लोग अपना दिखाएंगे आपने वोट कर दिया है। वोट करने के बाद आप इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए? इस बार मुद्दा है मोदी जो है काम बढ़िया कर रहा है। मोदी ठीक। हाँ। और सबको विकास भी दे रहा है। हाँ। और जनता जो है खुश है उससे। जनता खुश है। अरे यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं। हाँ तो हैं तो, लेकिन पुराना नेता हमारे मोदी है। हाँ। सर वो राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ? बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है। अच्छा। अखिलेश जो है हाँ। वो छोटी पार्टी है। छोटी पार्टी है जी सर। अरे तो अधिकार तो सबका है ना भाई। अधिकार सबका है ना, लेकिन मोदी जी ने काम भी किया है, योगी जी ने काम भी किया है, ऐसी बात नहीं। लेटरिंग दी। हाँ। कॉलोनी दी और राशन दिया, गैस सिलेंडर दी, सब कुछ दिया। बनता है, हक बनता है। कह रहे ये सरकार ऐसी है जो उखाड़ फेंकने की तैयारी में है, क्योंकि यूपी में 2 युवा हैं, उधर अखिलेश यादव और इधर राहुल गांधी। अभी तक हमको नहीं फेंका। हमको तो नहीं फेंका। सरकार को फेंकेंगे। सरकार को कैसे फेंक देंगे? जब सरकार मजबूत अपनी जगह पे है तो फेंक कैसे देंगे? जब सरकार अपनी जगह मजबूत टिकी हुई है, फेंक कैसे देंगे? ऐसे फेंक नहीं सकते। उसका भी वजूद है ना। राष्ट्रीय पार्टी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है क्या? राष्ट्रीय पार्टी है। क्या ठीक से काम नहीं करे, भेदभाव करती है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हाँ। हम मुसलमान हैं। क्या हमको मार दिया क्या? कि हमको जो भी सुविधा का लाभ है वो नहीं दिया? लाभ हमको हर लाभ मिला है, मेरे को सब लाभ मिला है। हाँ। कोई लाभ ऐसा नहीं जो मिला ना हो हमको। जो भी हिंदू भाइयों के लिए हो, मुसलमान भाइयों के लिए पूरा लाभ हमको मिला है। सारा लाभ मिला। पूरा लाभ मिला। ये तो कह रहे हैं मोदी जी की सारी देन है। तो भैया सरकार तो जो विपक्ष कह रहा है सत्ता पलटना है, किधर जाना है? नहीं, वो उधर ही जाएगा। हाँ? इस सरकार में इतना फायदा है कि तमाम गुंडों से महफूज। कोई भी योजना आती है बगैर भेदभाव, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। शौचालय की सुविधा मिली, उज्ज्वला योजना मिली, कॉलोनी वगैरह मिलती है। ये सब बगैर भेदभाव के, सबको जिसका नाम उसका काम। क्यों बुलडोजर चलाते हैं? ये तो बेमतलब का बुलडोजर। जब भैया जिसकी जबरदस्ती कब्जा करोगे तो उस पर तो बुलडोजर चलना ही चलना है। वो तो चलेगा। जबरदस्ती गरीबों की जमीनें हड़पोगे, वो तो चलना है। और इनसे बेहतर कोई काम करने वाला नहीं है। किससे? बाबा जी से। मुझे लगा अखिलेश यादव देखो युवा नेता है। अरे ये गुंडा माफिया हैं, ये संरक्षण देते हैं, माफियाओं को पालते हैं। ये एक चीज और हमको समझाइए कि आखिर में ये तो गढ़ है ना, सपाइयों का तो गढ़ है भाई। उनके क्या बाप की पपौती है यहाँ कि उनके नाम की मोहर लगी है कि इनका ही गढ़ है? उनके नाम की मोहर थोड़ी ना लगी है। कोई बोलने वाला ये नहीं, जनता चाहे जहाँ जिसको पड़े जना रहो। दे, ये जनता जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी सिंहासन। ये किसी के बाप का गढ़ नहीं है। जो गढ़ अपना समझते थे उनका गढ़ खत्म हो चुका है पहले। बहुत दिन राज किया उन्होंने, अब ये गढ़ नहीं है। सरकारी कर्मचारी है ना, पुलिस में देख लो, आर्मी में ले लो, सब यादव जी हैं। मुसलमान कहाँ हैं? अरे भाई जो पढ़ेगा जो बढ़ेगा वही तो काम करेगा। मुसलमान पढ़ते नहीं क्या? बढ़ते नहीं क्या? वो फेल कर दिया जाता है। कह रहे कि अखिलेश यादव यहाँ से खुद इतने बड़े नेता, इतना बड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये कम आपको सोचिए ना कितना बड़ा नाम है। अगर सरकार डॉट वाली गठबंधन की बनी तो बड़े मंत्रालय या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कितना सौभाग्य है आपका। अब ये तो 4 जून को ही पता लगेगा कितना बड़ा मंत्रालय मिल रहा है। हाँ। अभी बोलने से क्या है, हम भी बोल रहे हैं कि हम कुछ भी मंत्री बन रहे हैं, तो ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। हाँ। 4 जून को पता लगेगा कि कितने बड़े मंत्रालय उनको मिल रहे हैं। दूसरा ये कि कभी उनका यहाँ गढ़ हुआ करता था, अब वो नहीं रहा। ठीक है, अब चूँकि जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। कब तक आपके परिवारवाद में फंसती रहेगी? कब तक आपकी मीठी लुभावनी बातों में फंसती रहेगी? धीरे धीरे आदमी जागरूक हो रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात रहेगी, 2 युवा आए हैं, ठीक है। 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है इस देश में।
हाँ, तो क्या 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों की जो दयनीय स्थिति है जी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्या कांग्रेस ने उस पर कुछ अमल किया? नहीं किया। जी। कब तक मुसलमान यूं ही पिछड़ा बन के रहेगा? क्योंकि उसको मुख्य धारा में रहने का अधिकार नहीं है क्या? उसको अपनी मर्जी से मत करने का अधिकार नहीं है क्या? तो धीरे धीरे ये मुस्लिम समाज भी समझ रहा है कि हमें क्या करना है। अब वो ज़माने गए कि आदमी एक ठेका ले लेते था। हाल भोग रही कि सत्ता पलटने वाली है भाई, परिवर्तन आने वाला है। अरे परिवर्तन क्या आएगा? आप हमारी बात लिख लीजिए। जी। परिवर्तन नहीं आएगा, जो है वही रहेगा। वही रहेगा, विकास रहेगा। यही तो कह रहे हैं, विकास की तरफ जा रहे हैं, परिवर्तन नहीं चाह रहे। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, केंद्र में वही है। अरे युवा नेता, पैदल चलने वाले, हक हुकूक की बात करने वाले, मोदी तो तानाशाह है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कह रहा है इस बार आ गए तो एक देश एक चुनाव कर देंगे। नहीं, विपक्ष तो ये जो भी ना बोले, हाँ, विपक्ष जो भी ना बोले हाँ, वो उसके लिए सही है। जो भी बोले वो सही है। अच्छा, मगर मोदी जी जो है ना वो एकदम राइट हैं। हाँ, और वो तीसरी बार 4 जून के बाद हाँ। फिर अपनी गद्दी बैठने वाले हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नूर आलम। नूर भाई, एक बात ये समझाइए कि अभी लगभग आपके क्षेत्र में कितने वोट हैं टोटल? टोटल हमारे गांव में 2 बूथ हैं, दोनों बूथ में 2400 वोट है। हाँ, 2400 वोट में वही 1600-1700 वोट पड़ पाएगा टोटल। 1600-1700 वोट। जी। तो लगभग किन किन समाज के लोगों का वोट है यहाँ पे? यहाँ पर सभी समाज के लोग रहते हैं। हाँ, जी जी, मुस्लिम बाहुल गांव है। हाँ। जी जी। हाँ। और जी, लेकिन आप ये समझाइए कि मुस्लिम और खास तौर से यादव दो ही वोट बैंक जो है वो अखिलेश यादव का प्रमुख माना जाता है, तो वो प्रमुख वोट जो है उनकी तरफ तो जाएगा ही ना भाई। वो तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। वो तो अपने परिवार को हमेशा बढ़ावा दिया है, हमेशा खुद चुनाव लड़ते हैं, अपने परिवार को लड़ाते हैं। हाँ। किसी को मुस्लिम वोट खाली लेते हैं, कोई उनके अधिकार को हिसाब से कोई भागीदारी नहीं रहती है, खाली वोट लेते हैं और कोई उतना विकास नहीं है, सिर्फ परिवारवाद देखते हैं। परिवारवाद। वो उनकी पत्नी यहाँ से सांसद रही और खुद जो इस समय नेता है नहीं, मुलायम सिंह यादव रहा करते थे, तो भाई जब उनका गढ़ है तो उस गढ़ में तो वही चुनाव लड़ेंगे ना। नहीं, चुनाव लड़ें लेकिन दूसरे को भी मौका दिया जा सकता है। जैसे हर बार आपके परिवार का ही प्रत्याशी रहेगा क्या? अब आपकी पार्टी में काफ़ी लोग भी हैं, वरिष्ठ हैं, संगठन के लोग हैं, तमाम दायित्व हैं, तो उन्हें भी लड़ाना चाहिए। सिर्फ हर बार आप ही लड़ेंगे, दूसरे को मौका ही नहीं देंगे। परिवारवाद नहीं, क्या है ये? कह रहे मोदी को टक्कर देना है भाई। मोदी को टक्कर दी जा रही है। उसके बाद गठबंधन तो फैली है। हाँ, उसकी मुस्लिम बाहुल में जनादेश मुस्लिमों का बढ़ रहा है बीजेपी की तरफ। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कानून व्यवस्था देख लीजिए, किसी भी योजना का लाभ देख लीजिए, बिना भेदभाव के, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो सभी को लाभ मिल रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं किया गया। जो लाभ के पात्र है उसको लाभ मिला रहा है। तो यही चाहते हैं। आज ये कन्नौज की सीट पर चुनाव बताएं, आए दिन यहाँ पर दंगा होते थे जब से कन्नौज में, जब से माननीय योगी जी की आई है सरकार, जब से कोई आज तक दंगा नहीं हुआ है। तो इसी चीज़ों को लेकर हम मुसलमानों का रुझान है जो बीजेपी की तरफ वोट सपा छोड़ करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये देखा जाता है ना, वो तो अपनी परिवारवाद की अपनी खीर नीच चलाते हैं। हाँ। कोई सामंजस्य लेके चलते नहीं, किसी का वोट लेंगे लेकिन हमें प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, खुद ही चुनाव लड़ेंगे। समझ रहे, ये चीज़ है। ये तो हिंदू मुसलमान कराते हैं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसा नहीं, वो तो उनकी अपना क्या है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर विकास पे और शांति व्यवस्था पर वोट दिया जाएगा, बिना भेदभाव के। जो योजनाएं निचले स्तर तक पहुँच रही हैं, मुख्य कारण यही है। परिवर्तन नहीं करवाएंगे आप? नहीं, ये ठीक सरकार है, परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं तख्त पलट देंगे, पूरी यूपी में 80 सीटें हैं, इस बार आर पार का लड़ाई है, अब कन्नौज से आवाज जाएगी। अरे कन्नौज से ये तो अखिलेश जी कुछ भी कहें, हाँ। अलग बात है, लेकिन वो तो जनता 4 जून को बता देगी क्या परिणाम आएंगे। 4 जून को। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? मोदी जी की सरकार आएगी। एक सुर में आप लोग बात कर रहे हैं। 4 जून देख लेना, 4 जून को। ऐसा क्या है मोदी में? अरे सब काम बढ़े हैं, खराब क्या है? खराब क्या है? कह रहे हैं बदलाव चाहिए भैया, ये सरकार नहीं चाहिए। अरे नहीं हाँ। सही है, काम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं? काम खेत आता है खेती करते हैं जी। कह रहे हैं खेती में किसान विरोधी सरकार रही, देखिए ना नहीं 2000 रुपये मिलते हैं किसानों की। हाँ। वो 2000 में हो जाएगा सारा कुछ। अरे लेकिन मिलते तो हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं मिलता था, दवा दारू से लेके अब तो मिलता है ना। हाँ।
तो कह रहे हैं राहुल गांधी 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, हर महिलाओं को 1 साल में। अरे जब वो आएंगे तब देंगे ना, और जब आएंगे नहीं क्या देंगे? आप बता। सहमति और ताली बजाइए इनके नाम पे भाई। क्या नाम हो? अच्छा, अनिल सिंह यादव। क्या लग रहा है यादव जी इस बार? मैंने तो मोदी जी को वोट दिया। यादव हो के? हाँ, यादव के। हाँ? मोदी जी ने मुझे शौचालय दिया हाँ, और राशन भी फ्री देते, हाँ। इसलिए वोट दिया। और अखिलेश भैया को? अखिलेश भैया को नहीं दिया। ये तो गलत बात है। अखिलेश भैया आप ही के दम पे तो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मोदी हमें मेरा काम करता, उसे हमने वोट दिया। सहमति है भाई, ताली बजाओ। हाँ, मोदी आपका काम करता है। और जंगल में हम घर बनाए, हाँ, वहाँ हमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। हाँ। गुंडागर्दी सब खत्म। अब गुंडागर्दी कब थी भैया? अरे गुंडागर्दी बहुत होती थी। आपने वोट डाला? हाँ, डाले आए वोट। दिखाइए। देखिए, अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सबके लिए लड़ाई करेंगे, हम सबके लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को ग्रेजुएशन तक पढ़ाने की शिक्षा फ्री कर देंगे, फिर से लैपटॉप की बहुत सारी योजनाएं कर रहे हैं, बेरोजगार भत्ता देंगे। आप अखिलेश के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? अरे नहीं, जो हमारा काम करेगा उसको मैं वोट देंगे। मोदी जी ने मोबाइल दिया है ना, मोदी जी ने मोबाइल दिया, अगले ने लैपटॉप दिया, मोबाइल दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने मोबाइल दिया है, ऐसी बात नहीं मोबाइल नहीं दिया। गैस सिलेंडर दिया, मोबाइल दिया, घर में शौचालय दिया, ये सब मोदी जी की देन है। कह रहे हैं ये सब जो भी है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, इसीलिए इस सरकार को हटाना है। हमारे आपकी माँ बहनें सुरक्षित चल रही, मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है ये सब मोदी जी की देन है, ये सब मोदी जी की देन है।